तानाशाही की पूरी पराकाष्ठा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिखते हैं, उससे पता चलता है कि इनके पतन का समय आ गया है और लोग इनसे पूछना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा आपके सामने। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं और 5 कृषि विश्वविद्यालय में ठाकुर कुलपति है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम न्याय कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की न्याय पूरे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता और पूरे देश की 140 करोड़ की जनता बहुत आराम से देख रही है। जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप अगर देखोगे, कुलपति जो बनाए गए हैं वो 90% लगभग समान है और उसमें दलित पिछड़े की भागीदारी। मतलब आप ये गिनवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो हर चीज का जो बिल्कुल कहते हैं विकृत रूप होता है, जो सबसे विकृत रूप होता है। जातिवाद भी एक हद तक चलो ठीक है, जातिवाद का जो विकृत रूप है भारतीय जनता पार्टी ने समाज में वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्षेत्रवाद का जो सबसे विकृत रूप है, आपने देखा मणिपुर में किस तरह से दो समुदायों को लड़वा दिया। किस पार्टी ने जातिवाद की राजनीति नहीं की है? किस पार्टी ने जातिवाद की राजनीति नहीं की? आप भी सम्मेलन करते हैं, ओबीसी सम्मेलन करते हैं, आप पिछड़ा दलितों के लिए आप सम्मेलन करते हैं, बाकायदा नाम दिया जाता है उस सम्मेलन का। जी जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा बात कहा कि हम सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, मुझे मिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लड़ाती है। ये जो बुनियादी अंतर है, उस अंतर को इस देश का युवा, इस देश का सामान्य नागरिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, ये बताइए किसान कौन नहीं जानता कि 1000 किसानों को प्रधानमंत्री की जो जिद थी, उनने 1000 किसानों की जान ले ली सिर्फ इसलिए कि मोदी जी की ये जिद थी कि हम अडानी जी के दोस्त हैं और उनके खिलाफ जो बिल वापस लेने की बात है हम कभी वापस नहीं ले सकते, चाहे 1000 किसानों की जान चली जाए। तो जब 1000 किसानों की जान की परवाह नहीं करते थे जैसे प्रधानमंत्री, तो वो फिर बताइए कैसे संवेदना है भारत के लोगों के साथ। तो आज अगर किसान ठगा महसूस कर रहा है, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है, इस देश की जो बेटियां हैं उन्हें कब पता था कि हम अमृतकाल में निर्वस्त्र हो जाएंगे, लेकिन हुए। और किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर निर्वस्त्र हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में जिस तरह का माहौल पूरे देश में है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो बुनियादी सवाल था, क्योंकि उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, इसलिए उनको इस रास्ते से भटकाने का काम करते हैं। अब आप देखिए कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, उस हिंसा की इनको कम से कम निंदा करनी चाहिए, उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन 70-72 धर्मेंद्र यादव, मैंने आपसे सर सवाल पूछा था, क्या बसपा के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एक बार फिर से मंच साझा करते नजर आएंगे, भले ही INDIA के छत्र छाया में ही सही, उस गठबंधन के साथ ही सही, लेकिन आपने वो नहीं बताया और सीधे तौर पे आप भाजपा की कमियां गिनवाने लगे। सर देखिए, ये एक चीज जो मुझे भी लगता है, जो जनता भी देख रही है, कि आपको जब मौका और मंच मिलता है तो आप अपने बारे में ना बता करके अपनी आगे की क्या तैयारी है उसका जिक्र ना करते हुए बीजेपी और NDA की जो खामियां हैं उस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको जो मंच दिया गया, आपको जो वक्त दिया गया, उसमें आपकी आगे की क्या तैयारी है, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे INDIA को मजबूती मिलेगी, बसपा साथ आ जाए तो या ना आए तो किस तरीके से, इस पे बात करनी चाहिए। जब मैं किसानों की बात कर रहा हूं तो मैं किसानों की बातें उठा रहा हूं और INDIA जो गठबंधन हमारा इंडिया का है उसमें किसान की भूमिका जो है उसी की मैं बात कर रहा हूं, नौजवानों की मैं बात कर रहा हूं, महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, मैंने शिक्षा की बात करी, मैंने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी। तो जब मैंने सारी बात कर दी है तो आम जन के लिए बात कर रहा हूं मैं। और हमारा एक सूत्रीय एजेंडा है कि इस देश की जो नफरत की राजनीति है, इस देश की जो अहंकार की राजनीति है, ये इस देश में जो मोनोपोली की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाषाई मर्यादा को क्रॉस कर देती है, लांघने का प्रयास करती है, इससे स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बनेगा। आज हमें चलिए स्वस्थ लोकतंत्र बनाना है, इसीलिए आप सब एकजुट हो रहे हैं। मनीष सिंघवी जी का मैं अब रुख कर रही हूं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद है। बसपा के साथ आने से उत्तर प्रदेश में ये INDIA गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और खास करके कांग्रेस पार्टी, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि 40 सीट तो मायावती जी मांग रही है 80 में से, फिर बचेगा क्या? और क्या इस पर भी सहमति बनेगी अगर ऐसा होता है तो? देखिए, पहले सवाल का जवाब कि बसपा के आने से फर्क क्या पड़ेगा। 2014 का अगर रिजल्ट याद करें हम, तो बसपा को 19.6% मत मिले थे, लेकिन सीटें 0 मिली थी। और बसपा को 2019 में 19.43% मत मिले थे, लेकिन सीटें हो गई थी 10। मिल के लड़ने में हमेशा फायदा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो बात हो रही है कि जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात हो रही है, तो हमें मिलकर संविधान को और इस देश को बचाने की कोशिश करनी है। तो हम सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मिलकर लड़ने से क्या फायदा होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग मिलकर आगामी चुनाव लड़ें।
चलिए, समाजवादी पार्टी ने सर इसको एक्सेप्ट तो नहीं किया। मैंने जब उनके प्रवक्ता से सवाल पूछा, कम से कम आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो खबरें सामने आ रही हैं, जो हम बता रहे हैं जनता को, वो काफी हद तक सही है, विचार हो रहा है INDIA का हिस्सा बना लिया जाए BSP को भी? जी बिल्कुल, हम लोग सबसे बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग सामने आकर चुनाव लड़ें। रही बात 40 सीटों की, तो देखिए सीटें तो ये ऊपर के लेवल पर तय होंगी जब सारे लोग साथ आएंगे, साथ बैठेंगे, फिर एक तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और मैंने कहा नहीं कि हमारी कांग्रेस की जो सोच है वो देश बचाने की है, संविधान बचाने की है, और उस पर हम बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मायावती की जो डिमांड है INDIA के सामने, हालांकि अब इस चीज को कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान भी लिया, मनीष सिंघवी जी को सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी कोशिश यही है कि हम सभी एक साथ आकर के चुनाव लड़ें ताकि हम सामने वाली पार्टी को टक्कर दे पाए, जीत पाए। ये कितना सक्सेसफुल होता दिख भी रहा है। अगर BSP आ जाती है, INDIA का हिस्सा हो जाती है, फिर ये 40 सीटें बची, 40 सीटों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में। प्रिया जी देखिए, INDIA का जो कॉन्सेप्ट है, जो आधार वाक्य था इन लोगों का, कि पूरे देश में कम से कम 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी लड़े। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को मिलाना उनकी अपनी रणनीति के हिसाब से उचित होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है, मायावती की सीटों की संख्या। अब अगर वो 40 सीटें मांग रही हैं तो निश्चित तौर पर 40 सीटों की हकदार हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें से कि भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 पर सीटों की संख्या बहुजन समाज पार्टी की है। लेकिन इसके साथ साथ 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ी, इससे बड़ा सामाजिक गठबंधन कोई उत्तर प्रदेश में हो नहीं सकता। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट उत्तर प्रदेश में मिले जी। और उसके सामने बहुजन समाज पार्टी, सपा को मिला के 37% वोट मिले। तो सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण बनाया है, उसका जो चुनाव प्रबंधन है, उसकी जो तैयारी है, उसको भेदना। और आज के डेट में भी घोसी में एक उपचुनाव हो रहा है, इसी से पता लग जाएगा कि उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की विजय वहां होती है तो इस बात को निश्चित मानिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर लड़ाई लड़ रही है। और अगर कोई दल इससे ऊपर लड़ाई में है तो निश्चित तौर पर उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं होगी। सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है और 40 सीट अगर मायावती को आप कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ी और एक सांसद उसका जीत पाया, तो निश्चित तौर पर अगर इंडिया कांग्रेस को बनाना है तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और अगर 3-4 से ज्यादा सीटें यूपी में लड़ती है तो उसको नुकसान होगा इसका। और समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो बहुत क्लियर है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी 2014 की स्थिति में ही रह गई बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट के बावजूद। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव के हिसाब से बहुत दयनीय है उत्तर प्रदेश में। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल होगी तो ही कुछ मजबूती मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल चुनाव एक तरफा होगा उत्तर प्रदेश का। यानी कि INDIA बनाने का जो मकसद था, उसी के तहत BSP को शामिल करने की कवायद यहां पर हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो अगर BSP नहीं आएगी तो फिर उत्तर प्रदेश में उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा है। मनीष शुक्ला, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपका रुख करूंगी क्योंकि आपके लिए तो यहाँ पर लामबंदी हो रही है और बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन है, टफ फाइट है। अगर BSP SP कांग्रेस सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और उत्तर प्रदेश में 40 सीटों की दावेदारी जो मायावती की तरफ से की गई है, इधर प्रियंका गांधी को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। 5 ऐसी सीट 3 डिस्क्लोज की गई है। संशय बरकरार है कि किस सीट से उतरेंगी।